फाइंड फर्स्ट फाइव टर्म्स, आपको फर्स्ट फाइव टर्म्स फाइंड करनी है ऑफ द सीक्वेंस इन विच nth टर्म इज गिवन बाय। आपको क्या है, आपको 5 टर्म्स फाइंड करके देनी है जिसमें आपको इस सीक्वेंस की जो nth टर्म है उसका फॉर्मूला आपको गिवन है। मतलब nth टर्म इस तरीके से निकालनी है जिसको nth टर्म में जो गिवन है हमें ये है, ठीक है। तो हमें 5 टर्म्स निकालनी है। तो हम लोग जब सॉल्यूशन शुरू करेंगे, सॉल्यूशन में लिखेंगे पार्ट फर्स्ट। तो पार्ट फर्स्ट में क्या है, जो सबसे पहले गिवन है nth टर्म का जो फॉर्मूला है वो लिखो। हियर nth टर्म का फॉर्मूला है tn = 3n-4। इसका क्या मतलब हुआ, हमें क्या करना है, 5 टर्म्स तो फाइंड करनी है लेकिन nth टर्म के लिए ये रिलेशन गिवन है। तो अब अगर हमें फर्स्ट टर्म, ये जो t है, t टर्म्स के बारे में बताया, जैसे n की जगह 1 लिखेंगे तो फर्स्ट टर्म आ जाएगी, 2 लिखेंगे तो सेकंड टर्म आ जाएगी। इस तरह से हम लोग फाइंड करते जाएंगे। तो अगर हम लोग n को 1 पुट कर दें, ठीक है, अगर हम लोग पुट कर दें n = 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, t1 बन जाएगा। जहां जहां n है वहां पे 1 कर दो, t1 = 3। अब इसके साथ ही n है तो 3 × 1 आएगा क्योंकि n को 1 लिया हमने, -4। तो t1 कितना आ जाएगा हमारा, 3 × 3 3 - 4। तो t1 कितना आ जाएगा, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, और बड़ी टर्म के साथ क्या है, नेगेटिव साइन है। 4 में से 3 गया तो 1 आएगा, लेकिन बड़ी टर्म के साथ नेगेटिव साइन है तो -1 आ जाएगा। तो ये जो t1 है, ये मतलब इस सीक्वेंस की जो हमें 5 टर्म्स निकाली है उसकी फर्स्ट टर्म को t1 लिखेंगे और t1 आ गया हमारा -1। अब हमें टोटल 5 टर्म्स निकालनी है, ऐसे ही पुट कर देंगे हम लोग n = 2। अब जहां पर n है वहां पे 2 लिख दो, तो t n की जगह पे क्या लिख देंगे, n की जगह पे 2 = क्या करना, t n की जगह 2 = 3 × n। तो क्या आएगा बोलो, 3 × n। n की जगह पे 2 लिखेंगे क्योंकि सेकंड टर्म निकालनी है, -4। तो क्या आ जाएगा, t2 मतलब सेकंड टर्म, 3 × 2 = 6, 6 - 4, 6 में से 4 गया तो कितना, 2। तो मतलब ये जो t2 आएगा, मतलब सेकंड टर्म आएगी, वो कितनी आएगी, 6 - 4 कितना होता है, 2। तो सेकंड टर्म हमारी क्या आ गई, 2 आ गई। अब इस तरह से हम लोग थर्ड टर्म फाइंड करेंगे। थर्ड टर्म फाइंड करने के लिए n को 3 पुट कर देंगे, पुट n = 3। जब n को 3 पुट करेंगे तो हमारा t3 मिल जाएगा, n की जगह 3 = 3 × n। n की जगह पे क्या लिखेंगे, 3 - 4। तो क्या आ जाएगा, 3t3 मतलब थर्ड टर्म, 3 3 = 9, 9 - 4। तो 9 में से 4 माइनस कर लो, जब 9 - 4 करोगे कितना बचेगा, 5। तो जो t3 है मतलब थर्ड टर्म है इस सीक्वेंस की, तो वो क्या आ जाएगी, 5। ऐसे ही अब नेक्स्ट नंबर पुट करेंगे, पुट n = 4। आपको क्या करना है, ये जो nth टर्म का फॉर्मूला गिवन है, जितनी भी टर्म्स फाइंड आउट करने के लिए बोले उसमें वहां तक नंबर्स, नेचुरल नंबर्स पुट करते जाएंगे। अब n को 4 सब्स्टिट्यूट करके चेक करते हैं, तो t n की जगह क्या आ जाएगा, बोलो मेरे साथ, 4, ठीक है। जहां पर n है वहां पे 4 = 3 × n, n की जगह पे 4 फिर -4। तो t4 कितना आ जाएगा, 3 4 = 12 -4। तो कितना हो जाएगा, 12 में से 4 माइनस हुआ तो कितना बचेगा, 8, ठीक है। तो t4 आ जाएगा 8। अब लास्ट क्या करेंगे, अब नेक्स्ट है 4 हो गया, अब n को 5 पुट करेंगे, पुट n = 5। अब जहां जहां n है वहां पे 5 पुट कर दो। t n की जगह पे क्या रखेंगे, 5 = 3। जहां पर n था 3 × n था, n की जगह पे 5 -4। तो t5 कितना आ जाएगा, 3 × 5 कितना, 15 -4। तो t5 कितना आ गया, 15 - 4 कितना होता है, 11 होता है। तो t5 कितना आ जाएगा, 11। तो हमें क्या फाइंड आउट करना था, फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। तो एंड में लिखेंगे हेंस फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस, ठीक है। फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस आर, वो फर्स्ट 5 टर्म्स क्या होंगी, वो होंगी t1, t2, फिर t3, फिर t4, फिर t5। अब t1 की वैल्यू कितनी आई थी, t1 की वैल्यू आई थी -1, यहाँ पे -1 लिख दो। फिर t2 सेकंड टर्म की वैल्यू क्या थी, 2। फिर t3 थर्ड टर्म की वैल्यू क्या थी, 5, t4 मतलब फोर्थ टर्म की वैल्यू कितनी थी, 8, t5 फिफ्थ टर्म की वैल्यू क्या थी, 11। ये जो है ये 5 टर्म्स है सीक्वेंस की, जिसका nth टर्म का फॉर्मूला ये था। इसको नोट कर, फाइंड फर्स्ट 5 टर्म्स। आपको फर्स्ट 5 टर्म्स फाइंड